हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जिनमें आने वाले समय में हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने और इन स्टॉक को हम अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टॉक हमारे पास है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का। तो यहाँ पर देखिए आप मंथली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और मंथली टाइम फ्रेम में यदि देखें तो टॉप से यदि हम देखें तो यहाँ पर हमको 93% के आसपास की बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। और इस गिरावट के बाद यदि हम देखें तो स्टॉक यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के पास आके यहाँ पर इस समय ट्रेड कर रहा है। यहाँ देखिए ब्लैक लाइन आपको आती हुई दिखाई दे रही होगी। ये एक ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन का हमको यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। यदि आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए आप ये दो कैंडल हमको जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, देखिए दो रेड कैंडल है। इन दोनों रेड कैंडल को एक मंथ की कैंडल ने यहाँ पे इनगल्फ कर लिया है। तो ये एक अच्छे साइन होते हैं स्टॉक में। तो चलिए इसके साथ-साथ यदि हम इसके थोड़े से लॉजिक को भी समझे तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ स्टॉक ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया है और एक अच्छा बेस यहाँ पर स्टॉक का बन चुका है और स्टॉक ऐसा लग रहा है कि अब एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो हम वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का प्राइस एक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले एक बात और आप लोगों के साथ करना चाहूँगा कि वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की बाय, सेल या होल्ड करने की रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अवश्य सलाह लें। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक डबल बॉटम जिसे हम डब्लू पैटर्न कहते हैं, डब्लू पैटर्न के फॉर्मेशन यहाँ होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इसकी नेकलाइन का हमको ब्रेकआउट देखने को मिला और ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा रिटेस्ट भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा प्राइस एक्शन हमको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और डेली टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं कि स्टॉक यहाँ पर हमको एक हायर हाई के फॉर्मेशन में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम करंट सिचुएशन की बात करते हैं कि यहाँ पर यदि हम देखें कि किस प्रकार की सिचुएशन हमको बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो हमको एक बहुत अच्छा यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये पैटर्न को यदि हम बोलें तो यहाँ पर देखिए आप, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड और यहाँ पर ये एक राइट शोल्डर बनता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग यदि हम एंट्री की बात करें तो यहाँ पर जो हमारी एंट्री होगी वो इसके ब्रेकआउट के ऊपर होगी। थोड़ा-सा इसको ज़ूम करके हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट चाहिए और ब्रेकआउट सॉरी, हाँ, यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट चाहिए और इसके ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी चाहिए। यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट कैंडल मिलेगी कुछ इस प्रकार से और ब्रेकआउट कैंडल का जो हाई रहेगा उस हाई के ऊपर हमको एक दूसरी कैंडल की क्लोजिंग चाहिए ताकि यहाँ पर ब्रेकआउट हमारा कंफर्म हो जाए और इसके बाद हमारी एंट्री यहाँ से इनिशिएट हो सकती है। और स्टॉप लॉस की यदि हम बात करें तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इस लेवल के नीचे का रहेगा। और हम यदि टारगेट की बात करें तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो टारगेट हमारे निकल के आएँगे, वो हमारे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के जो यहाँ पर डिप होती है उसके बराबर हमारे यहाँ पे टारगेट रहेंगे। तो यहाँ पर यदि हम इसे मार्क करें तो हमारा ₹266 के आसपास का पहला टारगेट यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसके पहले यदि हम हर्डल की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ये एक रेंज है। यहाँ पर एक छोटा-सा रेजिस्टेंस हमको स्टॉक लेता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का प्राइस एक्शन बनेगा। यहाँ भी हमको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और यदि फिर इस प्रकार से प्राइस एक्शन बनेगा यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद, रिटेस्ट के बाद अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो इसके टारगेट बहुत लंबे हो जाएँगे। जो इसके अगले टारगेट हमारे पास रहेंगे, उसे हम मेज़र कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूरे हेड एंड शोल्डर पैटर्न की यहाँ पर हम डिप को मेज़र कर लेंगे और इसे उठाकर हम यहाँ पर नेकलाइन के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो टारगेट हमारे निकल के आएँगे इसके अकॉर्डिंग वो ₹367 के टारगेट तक हमें देखने को मिल सकते हैं। और यदि इसके बाद हम बात करें तो ये देखिए आप, जितने भी यहाँ पे स्विंग बने हैं, इन स्विंगों के आस-पास कुछ ना कुछ यहाँ पे प्राइस एक्शन हमको बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर हम एंट्री की बात कर लिए, हमने अपना स्टॉप लॉस भी देख लिया और टारगेट भी देख लिया। या फिर आप चाहें तो अपने रिस्क रिवार्ड के अनुसार इस लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। या फिर हम चाहें तो यदि हमको रिस्क रिवार्ड हमारा ठीक नहीं बैठ रहा है तो हम इस कैंडल के नीचे भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ब्रेकआउट के बाद, कंफर्मेशन के बाद यदि आप ट्रेड करते हैं तो कैंडल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और हम ट्राई करेंगे कि कम से कम इस लेवल के ऊपर ही हमारी एंट्री हो। ये जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है,
मंथली टाइम फ्रेम पर हमने देखा था ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो ये पहला हमारा स्टॉक था। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या एचपीसीएल भी हम इसे कहते हैं। तो इस स्टॉक में हम यहाँ पर देखिए ये आपको एक रेड लाइन का जोन दिखाई दे रहा है। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। मल्टीपल टाइम स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ये देखिए बहुत अच्छी मंथली कैंडल आपको दिखाई दे रही है। एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी और इसका हमको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए स्टॉक ने एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन भी बना दिया है। तो यहाँ पर हमको एक अच्छा सपोर्ट ज़ोन के बाद एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट भी दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, लेकिन इसके पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि टॉप से यदि हम देखें तो लगभग 69% के आसपास की गिरावट हमको यहाँ स्टॉक में देखने को मिली। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और वीकली टाइम फ्रेम में हमें और अच्छे से कहानी स्पष्ट दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर भी रिजेक्शन फेस किया, यहाँ भी रिजेक्शन हमको स्टॉक लेते हुए दिखाई दिया। यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, लेकिन देखिए नेक्स्ट ही वीक में यहाँ पे स्टॉक सस्टेन नहीं किया और हमको एक रिवर्सल देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद देखिए स्टॉक ने यहाँ सस्टेन भी कर लिया है और हमको यहाँ पर इसका रिटेस्ट भी देखने को मिल गया है। तो चलिए एंट्री के लिए हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हमारी एंट्री और स्टॉप लॉस यहाँ पर बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम पर यदि हम देखें तो यहाँ पर हमको एक फिर से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका हमको ब्रेकआउट भी देखने को मिला। तो सबसे पहले हम इसके टारगेट की बात कर लेते हैं कि हमारे पास टारगेट क्या हो सकते हैं। तो टारगेट के लिए हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेक लाइन से इसकी डिप को मेजर कर लेते हैं और इसे नेक लाइन के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से जो हमारे टारगेट निकल कर आ रहा है वो टारगेट हमारे 485 रुपए के आसपास के निकल के आ रहे हैं, जो ऑल टाइम हाई के आसपास के टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और यदि हम करंट लेवल से बात करें तो करंट लेवल से ये लगभग 28% के आसपास के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एंट्री किस प्रकार से यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर हम प्राइस एक्शन को समझेंगे। इसे सबसे पहले हटा देता हूँ। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन आप समझिए, स्टॉक ने देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट किया। ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल हो गई। इसे थोड़ा-सा ज़ूम करके देखते हैं, में आएगा। ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल हो गई। ब्रेकआउट के बाद ये हमारी ब्रेकआउट का कन्फर्मेशन हो गया और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन के बाद यहाँ पर हमको एक रिटेस्ट भी देखने को मिला। अब यहाँ पर एंट्री हम कैसे ले सकते हैं? तो करंट लेवल पर यहाँ पर एंट्री बनाई जा सकती है ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग और कन्फर्मेशन के अकॉर्डिंग, या फिर हम चाहें तो यहाँ पर देखिए आप एक छोटी-सी ट्रेंड लाइन यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर हम अपना ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं। और यदि हम स्टॉप लॉस की बात करें तो जो हमारा लॉजिकल स्टॉप लॉस होने वाला है, वो हमारा इस लेवल के नीचे ही रहेगा स्टॉप लॉस। क्योंकि देखिए बहुत इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, मल्टीपल टाइम स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था। अब ये यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि स्टॉक जब भी यहाँ पे आएगा तो यहाँ से हमको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। या फिर रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग भी हम अपना स्टॉप लॉस 5 से 6% का रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो 10 से 11% के आसपास का स्टॉप लॉस हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम चाहें तो इस लेवल के नीचे थोड़ा-सा यहाँ पर हम 5-7 पॉइंट का और थोड़ा-सा नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस 5 से 6% का अपना मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि हम टारगेट तो हमने देख लिया, स्टॉप लॉस भी देख लिया। अब यहाँ पे करंट लेवल में हम देखें कि यहाँ पर जो और कौन-सा पैटर्न यहाँ पर हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यदि हम थोड़ा-सा इस यहाँ पर देखें तो यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ स्विंग बनती हुई दिखाई दे रही है। ये रेजिस्टेंस लाइन है, रेड लाइन, जहाँ पे अभी स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था। तो यहाँ से भी हमको एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इसे हम बनाते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको एनालिसिस करनी होगी। ये यहाँ पर एक कप बन गया और यहाँ से एक रिवर्स आ रहा है स्टॉक, यहाँ से एक हैंडल इस प्रकार से बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक कप बन गया था हमारा और यहाँ से ये हमको एक छोटा-सा ऐसा कुछ हैंडल बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ समय हो सकता है स्टॉक थोड़ा-सा टाइम पास करे, ब्रेकआउट करे, सस्टेन करके फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास बजाज फिनसर्व है। यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और मंथली टाइम फ्रेम पर हम देखें तो एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। हायर हाई के फॉर्मेशन में स्टॉक यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये देखिए एक रेड लाइन से आपको यहाँ पर एक जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा था और इस जोन का यहाँ पर हमको ब्रेकआउट देखने को मिला। ये देखिए आप वीकली कैंडल में ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर रिटेस्ट भी देखने को मिला और एक अपसाइड का मूव यहाँ पर पॉसिबल है कि आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। तो एंट्री और एग्जिट के लिए हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं।
डेली टाइम फ्रेम पर हम देखें तो यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और इसके बाद स्टॉक यहाँ पर स्टक हो गया है। देखिए यहाँ पर विक्स वाली कैंडल यहाँ पर हमको छोड़ती हुई दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ से बायर सेलर दोनों के बीच यहाँ पर एक हम बोल सकते हैं फाइट चल रही है कि बायर यहाँ से ट्राई कर रहे हैं कि स्टॉक को ऊपर ले जाए, लेकिन यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है और सेलर यहाँ से स्टॉक को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बहुत ही सिंपल हमारा ट्रेड यहाँ पे बनेगा कि यदि इसके ऊपर स्टॉक यहाँ पर सस्टेन करता है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से स्टॉक हमको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो ब्रेकआउट के बाद यदि ये स्टॉक यहाँ सस्टेन करता है तो हमारी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी और इसी रेड कैंडल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हैं। और यदि हम टारगेट की बात करें कि हमारे टारगेट जो होंगे उसके लिए यदि हम देखें तो पहला टारगेट हमारा 1806 रुपए का हो जाएगा और दूसरा टारगेट हमारी ऑल टाइम हाई के आसपास 1905 रुपए के आसपास का हमारा यहाँ पर अ, टारगेट निकल कर आ रहा है। लगभग 10% के आसपास के टारगेट तक हमको देखने को मिल सकते हैं। इसमें छोटे टारगेट हैं हमारे, लेकिन ये हमको कम समय में भी अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था। हमने स्टॉप लॉस की बात कर ली, टारगेट की भी बात कर ली। चलिए ठीक है, तो ये वीडियो आज आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।